फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं एनालिटिकल मेथड को लेकर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली वहां पर मैंने आपसे दो चीजें डिस्कस की थी कि यहाँ पर जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है दैट इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसके अंदर हम लोग बेसिकली कंबाइंड स्ट्रेस पढ़ने वाले हैं। मतलब एक ही बॉडी या एक ही बीम पर साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे अलग अलग टाइप्स के जो लोडिंग आते हैं, उसके चलते जो बॉडी में अलग अलग तरीके के स्ट्रेस डेवलप हो गए, उसको सॉल्व करने का तरीका और वो किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे दो बातें की थी। एक हमारे पास जो सॉल्व करने का तरीका होता है, एक हमारे पास एनालिटिकल मेथड होता है और एक हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड के अंदर मोर सर्कल की बात करेंगे, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो हमारा एनालिटिकल मेथड को लेकर है कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, उस पर अगर आपके कंबाइंड स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास एनालिटिकल मेथड में किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, मैंने आपको जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया हुआ था, फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको याद हो तो जैसे मैंने आपको एक डेरिवेशंस कराया हुआ था और डेरिवेशन के बाद जो फाइनली कंक्लूजन आया था वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्या था कि हमने एक बीम लिया हुआ था, यहाँ पर इस बीम के साथ हमने क्या किया था, एक हमने ये वर्टिकल प्लेन लिया हुआ था और वर्टिकल प्लेन लेने के बाद हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी जो आपका प्लेन था, अगर यहाँ पे अगर जैसे हम लोग प्लेन को लेकर बात करते हैं तो ये जो हमारे पास प्लेन था, ये हमारे पास इस तरीके से हमने ऑब्लिक प्लेन लिया हुआ था। ये आपका जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमने ऑब्लिक प्लेन लिया हुआ था और ये जो आपका वर्टिकल से क्या है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जो लोड हमारा लग रहा था वो लोड हमारे पास क्या लग रहा था, पी लोड लग रहा था, मतलब केवल और केवल एक्सियल लोड लग रहा था। तो कोई मुझसे ये पूछे कि भैया इस एक्सियल लोड के कारण ये जो हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है दैट इज द प्लेन 2-2, ये प्लेन 2-2 पे आपका किस तरीके का नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस आएगा, केवल आपका ये एक्सियल लोड के कारण। ये चीज को मैंने आपके पहले के वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर पे जाओगे तो वहां मैंने करा दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां से आपको जो कंक्लूजन अगर आपको याद हो तो मिला हो सिग्मा एन इक्वल टू हमको क्या मिला हुआ था, दैट इज द सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमको मिला हुआ था नॉर्मल स्ट्रेस। आप किसी भी प्लेन पे निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। दूसरा हमको शियर स्ट्रेस मिला हुआ था और शियर स्ट्रेस अगेन किस प्लेन पर, इस प्लेन की बात हो रही है। तो इस प्लेन पे आपका जो भी प्लेन आपको निकालना चाहते हो, टाउ इक्वल टू आपको अगर याद हो तो हमको मिला हुआ था क्या, दैट इज द सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हमको मिला हुआ था दो सिनारियो, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की कहानी। तो ये आपका जो नॉर्मल और शियर स्ट्रेस आप जिस प्लेन पर चाहो उस प्लेन पर आप निकाल सकते हो। आपका अगर मान लीजिए कि इस वर्टिकल प्लेन को लेकर अगर हम लोग बात करें तो वर्टिकल प्लेन हमारे पास 1-1 प्लेन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको थीटा क्या मिलेगा, 0। एक चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना था क्या कि जो हम लोग थीटा यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, थीटा आपको हमेशा जो लेकर चलना है वो हमारा वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चल रहा है। तो अगर आपको प्लेन 2-2 पर मान लीजिए किसी भी प्लेन पर निकालना है जो आपको थीटा है, तो उस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो पर्टिकुलर इस प्लेन पे अगर मान लो थीटा मान लो यहाँ 30 डिग्री है, तो आप थीटा की वैल्यू अगर यहाँ 30 डिग्री रखोगे तो ये प्लेन 2-2 पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा था ये सिनारियो को। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब कहीं ना कहीं हम चीजों को क्या है, कंबाइंड स्ट्रेस को लेकर बात कर रहे हैं। तो कंबाइंड स्ट्रेसेस को लेकर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको चीजें क्या दिखेगी, यहाँ पर ये जैसे हमारे पास जो भी बॉडी हमको दिख रहा है यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये भी जो हमने स्ट्रक्चर अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस चीज के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉडी है जिसपे आपका क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस तो आएगा, डेट इज द, ये आपका क्या है, नॉर्मल या एक्सियल लोड है। इसके साथ साथ क्या है, इसमें अगर मान लीजिए शियर स्ट्रेस भी आता है, तो अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस बोथ। तो पहले यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं क्या, एनालिटिकल मेथड में फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, कौन कौन सा लोडिंग आपको लग रहा है, एक तो आपका आएगा एक्सियल लोड, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्सियल लोड के कारण एक्सियल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस।
ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके का देखिए कंबाइन आया हुआ है। अभी तक यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप बॉडी के अंदर जो आया हुआ था ओनली क्या आया हुआ था, सब्जेक्टेड टू एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बॉडी के अंदर आपको क्या मिला हुआ था, दैट इज द सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, एक्सियल स्ट्रेस, जो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ था। तो ये हमको जो मिला हुआ है एक्सियल स्ट्रेस मिला है। यहाँ पर जब आपकी बॉडी क्या हो रही है, एक्सियल के साथ साथ शियर स्ट्रेस की तरफ भी मूव कर रही है। मतलब बॉडी अगर आपका इस तरीके का सिनारियो बने तो ये मान लीजिए कि मेरे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी में अगर हम लोग बात करें तो इस पे किस किस तरीके का स्ट्रेस एक्ट कर सकता है उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहला चीज मान लीजिए यहाँ पर तो केवल आपका जो लगा था यूनी एक्सियल स्ट्रेस है, मतलब एक डायरेक्शन में। यहाँ पर हम लोग क्या है, जितने डायरेक्शन में आप चाहे डेफिनेटली मैं यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला देख रहा हूँ वो आपको बाई एक्सियल स्ट्रेस को लेके दे रहा हूँ। अगर आपको यूनी एक्सियल हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्या करना है, टर्म्स को जीरो कर देना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास बॉडी है, यहाँ पर मान लीजिए लगा है सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स अगर यहाँ पर लगा है तो ये भी आपको मिल जाएगा सिग्मा एक्स। उसी तरीके से यहाँ पे अगर बात करें इस बॉडी के साथ अगर लग रहा है सिग्मा वाई, तो यहाँ भी अगर आप बात करोगे तो इस बॉडी के साथ आपको क्या एक्ट करेगा, सिग्मा वाई। तो ये आपका जो था पहला बात, यहाँ पर केवल यूनी एक्सियल स्ट्रेस था, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको बाई एक्सियल स्ट्रेस कर दिया। ठीक है, दूसरा चीज हमारा एक्सियल स्ट्रेस तो लग गया, अब हमको क्या है शियर स्ट्रेस भी लगाना है, तो शियर स्ट्रेस भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस लगाने के लिए अगर आपको याद हो तो हमने इस तरीके के सिनारियो को यूज करते हैं, दैट इज द टाउ एक्स वाई। ये उसी तरीके से अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास जो मिला हुआ है दैट इज द टाउ एक्स वाई। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी बॉडी दिख रही है ये आपकी बॉडी नॉर्मल स्ट्रेस भी है और आपके पास क्या शियर स्ट्रेस भी है। क्लियर है ये चीज? ये डायग्राम मैं कहाँ से बना रहा हूँ, इसके लिए आपको मेरा पहला चैप्टर देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल मैंने यहाँ पर इन चीजों को आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपकी बॉडी है, ये जो आपका टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स वाई, देखो ये बॉडी को कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, ये टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स वाई इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन नेचर, क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। समझ में आया? तो ये जो आपको बॉडी क्या है, ये टाउ एक्स वाई वाला टर्म जो आपको इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये टाउ एक्स वाई वाला टर्म्स क्या करेगा, कुछ इस तरीके से आपको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास बॉडी है, तो अब इस बॉडी में जैसा कि हमने देखा था, क्या हमने एक यूनिवर्सल फार्मूला यूनी एक्सियल के लिए निकाल लिया था थीटा के फॉर्म में कि भैया तुमको जिस प्लेन में चाहिए हम उस प्लेन में तुमको शियर स्ट्रेस नॉर्मल और शियर वाला दोनों निकाल कर दे देंगे। ठीक उसी तरीके से हम लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्लेन कंसिडर कर लेते हैं और मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर हम लोग जो प्लेन कंसिडर कर रहे हैं वो मान लीजिए कि ये वाला प्लेन मैंने कंसिडर किया हुआ है और ये जो हमने प्लेन लिया हुआ है अगेन दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डायरेक्शन, थीटा एंगल घुमा हुआ है। हमने क्या किया है, वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री घुमा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा सबसे पहला चीज, क्योंकि एंगल आपको आइडेंटिफाई करना मस्ट है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपके डेरिवेशंस के कंक्लूजन आएंगे। डेरिवेशन में नहीं कराऊंगा, डेरिवेशन इसका काफी लेंदी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कंक्लूजन आएगा उस पर बात करना है। लेकिन लोग जहां पर मिस्टेक करते हैं उस चीज को ज्यादा हाईलाइटेड करना जरूरी है। पहला चीज कि यहाँ पर अगर बात करेंगे थीटा को, तो थीटा आपको क्या मिला हुआ है, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा जो टेकन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। ठीक है, थीटा जो आपको मिल रहा है दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। तो जो आपको थीटा दिख रहा है, थीटा आपको ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है इससे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वर्टिकल प्लेन से आपको क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या इस तरीके से चीजें रोटेट हो रही है। तो आप ये क्या है, मैं इस प्लेन पे एक यूनिवर्सल फार्मूला दे देते हैं। अब देखिए इस प्लेन पे आपको किस किस तरीके के स्ट्रेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सपोज बॉडी का नाम दे दूं, सपोज मान लीजिए बॉडी आपकी ए है, ये हमारे पास बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं और ये हमारे पास डी है। तो ये अगर मेरे पास बॉडी है तो मैं क्या करने वाला हूँ, डेफिनेटली यहाँ पर ये जो आपकी जितने भी नॉर्मल और शियर फोर्स लग रहे हैं इसके कारण इस प्लेन पर किस किस तरीके के स्ट्रेस डेवलप हो सकते हैं। डेफिनेटली इस प्लेन पे अगर बात करेंगे तो एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और एक शियर स्ट्रेस आएगा। इस प्लेन के कारण ये जो आपके अलग अलग फोर्सेस लगे इसके चलते अगर हम लोग बॉडी में बात करें तो क्या होगा, एक आपका नॉर्मल आएगा और एक आपका क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। दूसरा चीज हमको डेफिनेटली पता होगा, अभी तक हमारा जो सोम का लेक्चर चल रहा है कि जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ये इंक्लाइन प्लेन है, हमेशा क्या होता है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस क्या होता है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके पैरेलल होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मुझे इस प्लेन पे निकालना है तो
इस प्लेन पे अगर मुझे निकालना है तो नॉर्मल और शियर स्ट्रेस में कैसा कैसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डेफिनेटली इस प्लेन पे अगर मुझे निकालना है तो ये हमको इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो मिलेगा ये हमको मिलेगा नॉर्मल स्ट्रेस, परपेंडिकुलर, यही तो मिलेगा। इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो क्या होता है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर ये आपको जो मिला है दैट इज द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज द टाउ एस, दैट इज द शियर स्ट्रेस। ये आपको नॉर्मल स्ट्रेस दिख रहा है और ये आपको शियर स्ट्रेस दिख रहा है। मतलब इस प्लेन को लेके अगर मैं बात करूं और इसका मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूं तो देखिए हम लोग किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ये ड्रॉ करते हैं कि चलिए यहाँ पर मैं बनाता हूं इस प्लेन को, ये हमारे पास प्लेन है, ये बी सी, तो ये हमारे पास हो गया बी, ये हमारे पास हो गया सी, ठीक है। ये हमारे पास डी है, तो ये आपके पास डी है, तो चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ ई का, तो यहाँ पर भी हम लोग नाम दे लेते हैं ई का। सबसे बड़ा मुद्दे की बात यह है कि हमेशा आपको अगेन बोल रहा हूँ क्या, इस वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल आपको घूमना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लोडिंग की बात करूँ तो किस किस तरीके का इसमें लोडिंग एक्ट हो रहा है, तो एक तो आपका एक्ट हो रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द सिग्मा एक्स, ये ठीक है। एक आपको ये दिख रहा है, शायद आपको दिख ना रहा हो, ये सिग्मा वाई है, यही वाला मैंने ड्रॉ किया है, ये आपको सिग्मा एक्स है और ये आपको सिग्मा वाई है। शियर स्ट्रेस की अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो शियर स्ट्रेस हम लोग किस तरीके से बात कर सकते हैं, एक आपका शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई इधर लग रहा है और एक आपका इधर लग रहा है, तो ये आपको मिलेगा टाउ एक्स वाई। कहानी कुछ समझ में आया, बी सी डी, ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है और ये जो आपको मिल रहा है दिस इज द टाउ एक्स वाई। कहानी क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन से आपको ये चीजें मिली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे इसी प्लेन पर इस नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। अब ये प्लेन आपका थीटा से थीटा कितना भी हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को कैलकुलेट करना, और इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है और डेफिनेटली इस फार्मूले को आपको याद करके रखना है, ठीक है। क्या फार्मूला हमारे पास निकल कर आता है, यहाँ पर अगर मैं इस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना चाहूँ, इस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना चाह रहा हूँ, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस अब टाउ एक्स वाई, व्हाट इज टाउ एक्स वाई, ये आपको दिख रहा है टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। अब ये बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला कौन याद रखेगा, तो देखो बेटा याद तो रखना पड़ेगा ही, ठीक है। अच्छा, ये जैसे हम लोग क्या है एनालिटिकल मेथड में फॉर्मूले को याद करके चल रहे हैं, जब आप ग्राफिकल मेथड में जाओगे तो ये सब आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आप ग्राफिकल मेथड से सीधा सर्कल के थ्रू आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज को आप डेफिनेटली ध्यान रखना। यहाँ पर जो आपसे है, तो अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये मैं नॉर्मल स्ट्रेस को लेकर बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल स्ट्रेस में आपको ये दिखा इस प्लेन पर, ये आपको कोई भी आपको जो थीटा है, थीटा आपको देखो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं जब नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हो। सिग्मा देखो यहाँ पे लग क्या रहा है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई, यही तो लग रहा है। यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पता है, टाउ एक्स वाई का भी फैक्टर आ चुका है, थीटा वाला फैक्टर भी आ चुका है। मतलब यहाँ से आप क्या है, अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसपे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस दोनों लग रहा है, तो उस प्लेन पर आप नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ से इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं ये जो आपको शियर स्ट्रेस निकालना है, शियर स्ट्रेस अगर मैं निकालना चाहता हूं दैट इज द टाउ एस, ठीक है। तो टाउ एस इक्वल टू देखो क्या होता है, टाउ एस इक्वल टू हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, देखिए ये वाले फॉर्मूले पे आइए, -1/2, यहाँ से आप माइनस बाहर ले लो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एक तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो -1/2 हो गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई हो गया, cos 2 थीटा नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दैट इज द sin 2 थीटा प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे विच इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई, ये sin 2 थीटा की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर cos 2 थीटा। कहानी कुछ क्लियर हुआ, यहाँ पर जो sin 2 थीटा तो ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा, क्लियर है। तो ये जो हमको मिला हुआ है ये हमको मिलेगा क्या, दिस इज द शियर स्ट्रेस, ये जो हमको मिलेगा ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिल रहा है शियर स्ट्रेस। तो इस चीज को आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल और शियर स्ट्रेस की कहानी है, ये आपका इस प्लेन पर है, ठीक है। पहला चीज, इस फॉर्मूले को आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद करके रखना है। ये जो हमको नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जो दिख रहा है,
इसको डेफिनेटली हमको क्या है मेमोराइज करके रखना है। दूसरा चीज यहाँ से कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि सपोज अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, अगर आपका यूनिएक्सियल आ जाए, यूनिएक्सियल का मतलब सिग्मा एक्स आ जाए, तो आप ये भी यहाँ से चेक कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे मान लो केवल सिग्मा एक्स को कंसीडर करिए, सिग्मा वाई को 0 कर दो और टाउ एक्स वाई को 0 कर दो, तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस का यही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर यहाँ पे शियर स्ट्रेस निकालना चाह रहे हो तो डेफिनेटली सिग्मा वाई को 0 कर देना, टाउ एक्स वाई को 0 कर देना, तो आपको यही वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा टाउ एक्स के साथ, दैट इज द शियर स्ट्रेस। कहानी कुछ समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे लेता हूँ, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे लेंगे तो ये थीटा वाला प्लेन क्या आ जाएगा, बीसी पर आ जाएगा। और एक बार हम लोग थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं तो थीटा 90 लोगे तो ये जो आपका ये इंक्लाइंड प्लेन है ये बी ए की तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पुट थीटा इक्वल टू 0, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए बात कर रहा हूँ, पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू जब आप 0 डिग्री पुट करोगे तो सिग्मा एन, तो सिग्मा एन इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो थीटा इक्वल टू आप क्या पुट कर रहे हो, 0 डिग्री पुट करोगे। तो थीटा जब आपका 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे रखिए क्या मिलेगा आपको, देखो सिग्मा एक्स, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, निकालना जरूरी है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस ये आप थीटा जब 0 रखोगे तो ये आपका बनेगा cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या बनती है, 1 बनती है, मतलब ये वाला फैक्टर पूरा आएगा तो ये आपका आएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। अच्छा, यहाँ पर टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा साइन 0 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 ही मिलने वाला है, तो ये आपका 0 हो गया। इसमें देखिए क्या क्या टर्म्स आपके कैंसिल हो सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिग्मा वाई प्लस और माइनस की कहानी समाप्त है, दैट इज द ट्वाइस ऑफ सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो सिग्मा एन इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, सिग्मा एक्स मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 0 जो हमने पुट किया वो बीसी प्लेन पर आ गए हैं। अब हम लोग थीटा इक्वल टू 90 पुट करेंगे तो बी ए प्लेन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक और देख लेते हैं, पुट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब थीटा इक्वल टू 90 पुट करोगे तो ये जो आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस में आपको क्या चीजें मिलेंगी, एक तो आपको मिलेगा क्या, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये आपको समझ में आया, ये हमने यहाँ से लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे ये बात की है। अब यहाँ पर आइए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 90 हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा cos 180, cos 180 का मतलब sin 90 बन गया, sin 90 का मतलब क्या बन गया वो 1। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, ये वाला कंडीशन में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, लेकिन एक कहीं ना कहीं आपका क्या है, cos 90 प्लस जा रहा है, तो 90 प्लस जा रहा है तो ये वैल्यू क्या आएगी आपको, निगेटिव आएगी। ठीक है, यहाँ तक मतलब निगेटिव आने का मतलब आप ये बोल सकते हो यहाँ पर सीधा सीधा क्या, ये टर्म सी आपका निगेटिव आ जाएगा। अब प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 90 हो जाएगा, साइन 180 हो जाएगा, तो ये cos 90 बनेगा। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस सिग्मा एक्स और माइनस सिग्मा एक्स खत्म, और माइनस प्लस वाई, तो सिग्मा वाई जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सिग्मा एन, ये आपको मिला था सिग्मा एन कितने एंगल पे, ये आपको मिला था 0 डिग्री पे, और ये जो आपको सिग्मा एन मिल रहा है ये आपको मिलेगा 90 डिग्री पे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर जा रही है, दैट इज द सिग्मा वाई। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हुआ कि जो आपको नॉर्मल स्ट्रेस 0 डिग्री पे आ रहा है विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, और जो सिग्मा एन आपको 90 डिग्री पे आ रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, सिग्मा वाई। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पर मुझे चीजें क्या दिखेगी, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कि सिग्मा एन जो आपको दिख रहा है 0 डिग्री पे प्लस सिग्मा एन जो आपको दिख रहा है कितने पे, 90 डिग्री पे, जब मैं दोनों को एडिशन करता हूं तो ये आपको किसके बराबर आएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के बराबर। मतलब जो आपको नॉर्मल लोडिंग लग रहा है, जो एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है, उस स्ट्रेस एडी के आपको क्या है, बराबर है। तो यहां से देखिए ये जो आपको कंक्लूजन आया ये तो मैंने पर्टिकुलर 0 डिग्री और 90 डिग्री पे लिया हुआ है। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो मैंने देखिए यहाँ पर ये जो है ये किस एंगल के लिए, ये आपको थीटा एंगल के लिए है, मतलब यहाँ पे जो आपको नॉर्मल स्ट्रेस दिख रहा है वो कितने हैं, वो थीटा एंगल के लिए। एक बार हम लोग थीटा प्लस 90 डिग्री पे ले लेते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसके बाद हम लोग 90 डिग्री पे लेते हैं तो देखते हैं हमको क्या सिनारियो दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि अभी देखिए पूरा का पूरा मैं जो बात कर रहा हूँ पूरा नॉर्मल स्ट्रेस को लेके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर पहला चीज ये आपको कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आया, सिग्मा इन इक्वल टू 0 डिग्री पे आ गया तो सीधा सीधा आपको क्या एक्सियल के बराबर हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू 90 पे चले जाए तो सीधा सीधा क्या होगा, वो सिग्मा वाई के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात करें
तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इस कंडीशन पे, ये जो हमारे पास अभी देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये सिग्मा एन आपका क्या है, थीटा डिग्री पे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग ये बात कर सकते हैं क्या कि अगर मान लीजिए जो आपका थीटा वो थीटा प्लस 90 पे आते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। पुट नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, पुट थीटा इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे, थीटा प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये रखेंगे तो यहाँ पर जब नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस आपको कितना दिखेगा, दैट इज थीटा प्लस 90 डिग्री। तो थीटा प्लस जब आप 90 यहाँ पे रखोगे तो देखो क्या दिखेगा, पहला चीज तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 आपको दिख ही रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, दैट इज द सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ये कहानी आपको क्लियर हुई। प्लस यहाँ पर देखिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, वहां तक तो कहानी ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, दैट इज द सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। अब देखो यहाँ पे आपको लिखा है कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह आप क्या रखने वाले हो, थीटा प्लस 90, यही रखेंगे। तो ये आपको बनेगा कॉस 2 थीटा प्लस 180, मतलब कॉस 180 प्लस 2 थीटा। तो कॉस 180 प्लस 2 थीटा का क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ आपको क्या मिलेगा, ये कॉस 2 थीटा, ठीक है। प्लस अगर आते हैं तो नेक्स्ट हम लोग प्लस की तरफ बढ़ते हैं, टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पर टाउ एक्स वाई तो हमने लिख दिया है, साइन 2 थीटा को लेकर जो हम लोग बात कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, अगेन 2 थीटा प्लस 90, और थीटा की वैल्यू रखेंगे थीटा प्लस 90। तो जब सॉल्व करोगे तो टाउ एक्स वाई साइन आपको मिलेगा, तो ये आपको माइनस के साइन मिलेगा, माइनस ऑफ साइन 2 थीटा। ये आपको कहानी समझ में आया। तो ये जो सिनारियो हमको मिला हुआ है ये हमको टोटल मिला। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करने के बाद अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर जैसे ये हमने सिग्मा एन लिखा हुआ था, और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ सिग्मा एन जो है थीटा प्लस 90 को लेकर बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि मान लीजिए मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ऐड करने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं सिग्मा एन ऑफ थीटा लेता हूँ, स्पेस यहाँ देख लेते हैं, सिग्मा एन लिख रहा हूँ किस पे, थीटा पे ले रहा हूँ, प्लस सिग्मा एन में ले रहा हूँ थीटा पे, मतलब वो आपका हो गया सिग्मा एन, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं क्या 90 प्लस थीटा को लेकर। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे तो देखो ऐड करने के साथ क्या कहानी होगा, ये आपका पूरा का पूरा माइनस फैक्टर हो गया, वो पूरा का पूरा आपको ये वाला प्लस फैक्टर हो गया, ये दोनों कैंसर, ये आपका प्लस फैक्टर है टाउ एक्स वाई वाला, यहाँ पर टाउ एक्स वाई वाला माइनस फैक्टर, ये दोनों कैंसर। कुल मिला के जब आप ऐड करोगे तो ये देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, और वहां भी आपको दिख रहा है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, मतलब जब आप ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये चीजें दिख रही होंगी क्या, कि यहां पर आपको सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 ये तो आपको दिख ही रहा है, प्लस आपको और दिख रहा है क्या, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो जब आप दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा सिग्मा एन ऑफ थीटा, प्लस ये आपको मिलेगा क्या, सिग्मा एन ऑफ 90 प्लस थीटा, विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये डेफिनेटली सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। तो यहाँ पर ये जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा वैल्यू, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। कहानी कुछ क्लियर हुआ ये। तो ये जो हमको सिनारियो मिला हुआ है ये हमारे पास थीटा प्लस 90 प्लस थीटा। अब याद करिए मैंने आपको एक कंसेप्ट को लेकर डिस्कस किया हुआ था, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। याद है कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन किसको बोला जाता है, जहां पर जो दो प्लेन है अगर वो 90 डिग्री पोजीशन पर आते हैं, दैट प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। यहाँ पे जैसा कि अगर मैं बात करूं इस सिनारियो पे, तो जैसा ये हमारे पास कैलकुलेशन आया हुआ है, देखो यहाँ पर 0 प्लस 90 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री। उसमें भी आपको सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई आया हुआ है। यहाँ पर भी एक प्लेन अगर आपका थीटा है, दूसरा प्लेन अगर आपका 90 प्लस थीटा है, तो उस केस में आपको क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई है। इसको मैं एक बार आपको डायग्राम से बताता हूँ कि देखिए डायग्राम से चीजें आपको क्या दिखेंगी। अगर इसी चीज को हम लोग डायग्राम के साथ अगर पुट करते हैं तो देखिए आपको क्या दिखेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो हमारे पास प्लेन है, ये तो हमारे पास एक बॉडी हो गई है, ये हमारे पास एक बॉडी ये हो गई, और इसमें अगर बात करूं मैं तो डेफिनेटली ये तो आपकी बॉडी जो भी आपके स्ट्रेस एक्ट कर ही रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है तो क्या क्या स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, ये हमारे पास कर रहा है दैट इज द सिग्मा एक्स, ठीक है। ये आपका टेंसाइल नेचर में तो सिग्मा एक्स हमने लिख दिया है। वर्टिकली अगर मैं बात करूं तो ये आपको लग रहा है सिग्मा वाई, तो ये भी आपका जो वर्टिकली लगेगा वो सिग्मा वाई लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन को लेकर बात करूं तो ये आपका देखो अभी तक जो हमने इंक्लाइंड प्लेन लिया था ये लिया हुआ था वर्टिकल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा, वर्टिकल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा लिया था।
तो इस केस में अगर मुझसे कोई बोल रहा था कि नॉर्मल और शियर स्ट्रेस कितना है, तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर, डेफिनेटली यहाँ पे अगर मुझसे कोई बोले नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, तो नॉर्मल स्ट्रेस इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा तो सिग्मा एन हो गया। शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो इस प्लेन का इंक्लाइंड पोजीशन होगा, तो ये आपको मिलेगा टाउ ऑफ एस, दैट इज द शियर स्ट्रेस। टाउ ऑफ एस वो आपको क्या दिख रहा है, शियर स्ट्रेस दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस प्लेन को लेकर बात करूं तो इस प्लेन में आपको क्या सिनारियो दिखेगा, ये जो हमारे पास है ये हमने क्या लिया हुआ है, देखिए ये हमने प्लेन लिया हुआ है थीटा। अब आप बोल रहे हो क्या कि प्लेन हमारा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा है तो प्लेन कैसा होगा। मान लीजिए कि सपोज मैं प्लेन ये वाला कंसिडर करता हूं, इधर मतलब ये वाले प्लेन को कंसिडर कर रहा हूं, तो इस प्लेन को जब आप कंसिडर करोगे तो आपको एंगल कितना दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि प्लेन हमारा जो है वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये प्लेन हमारे पास कितना होगा, ये तो हमारे पास 90 है और 90 के बाद ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। तो फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे ये वाले पोर्शन को तो ये पोर्शन आपको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। ये जो आपको प्लेन मिलेगा ये आपको कितना मिलेगा, 90 प्लस थीटा। मतलब ये आपको थीटा प्लेन है, ये 90 प्लस थीटा प्लेन है। और 90 प्लस थीटा प्लेन में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको नॉर्मल और शियर स्ट्रेस कैसा दिखेगा, अगेन इस प्लेन पे अगर मैं बात करूं, दिस इज द थीटा एंगल, ठीक है। इस प्लेन पे अगर मैं बात करूं इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इसका जो नॉर्मल स्ट्रेस आपको दिखेगा वो सिग्मा ऑफ एन दिखेगा। और इस प्लेन पे अगर मैं शियर स्ट्रेस को लेकर बात करूं तो शियर स्ट्रेस आपको कितना दिखेगा, टाउ ऑफ एस। यही तो हमारे पास शियर स्ट्रेस है। तो यहाँ पर ये हमको जो नॉर्मल स्ट्रेस दिखा और ये जो हमको शियर स्ट्रेस दिखा है, ये प्लेन आपको क्लियर है। तो नॉर्मल और शियर एक ये कहानी हो गया, नॉर्मल और शियर एक ये कहानी हो गया। तो दोनों प्लेन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस दोनों प्लेन को हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। जैसे यहाँ पर आपने ये रिजल्ट देखा होगा, सिग्मा एन इक्वल टू 0 और 90 डिग्री पर जब ऐड किए तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई आया। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि किसी भी एंगल पे थीटा मान लो आपको 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 50 हो सकता है, 40 हो सकता है, लेकिन उससे जब नेक्स्ट एंगल बनाएगा तो 90 प्लस थीटा होगा। जैसे आपके ये दोनों प्लेन है, तो इस दोनों प्लेन को लेके अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको ये सिनारियो दिख सकता है क्या कि अगर ये दोनों प्लेन, डेफिनेटली एंगल को इधर जाना था थोड़ा सा, ये जो मैंने लाइन खींचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों प्लेन को हम लोग क्या है परपेंडिकुलर लेकर चल रहे हैं। तो अगर इस तरीके का सिनारियो हमारे पास है तो यहाँ पर जो आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस आपको हमेशा ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, मतलब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ से एक फाइनल कंक्लूजन देने वाला हूं, और फाइनल कंक्लूजन वो क्या है, अगर यहाँ से हम लोग इस फाइनल कंक्लूजन को लेकर बात करें तो देखिए आपको क्या दिखेगा, सिग्मा एन ऑफ थीटा, हमारे पास जो वैल्यू आई हुई है वो सिग्मा एन ऑफ थीटा आया हुआ है, प्लस सिग्मा एन ऑफ आपको और क्या मिला हुआ है, दैट इज द 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा ऑफ वाई, ये हमको मिला हुआ है, यही तो मिला हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको चीजें क्या दिखेंगी, ये आपको दिखेगा दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। क्यों, क्योंकि आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। और कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन जो अगर आप देखोगे नॉर्मल स्ट्रेस के लिए वो आपका एडिशन होता है क्या, सम ऑफ दी नॉर्मल स्ट्रेस। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन अगर आप देखोगे तो इसमें जो आपको दिखेगा इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो आपका सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस आता है, मतलब सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन जो आता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन नॉर्मल स्ट्रेस के लिए जो एडिशन होगा वो सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर होता है। कहानी क्लियर है, इस चीज को आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। ये मेरे पास जो कंडीशन था केवल मैंने थीटा एंगल के लिए लिखा था, थीटा एंगल के लिए जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की कहानी आई थी। यहाँ पर हमने क्या इस कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन को लेकर बात किया हुआ है, और इस कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन में हमने देखा है एक हमारे पास जो एंगल है, हमेशा आप एंगल ध्यान रखना, इस पे मैं एरो भी लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपको हमेशा वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ रोटेट करना है, यहाँ लिखा हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम दी वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एंगल मिला हुआ है दैट इज द 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा के साथ आपको एडिशन मिला है। मतलब कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, अभी हम लोग ऐसा ही खेल शियर स्ट्रेस के साथ भी खेलने वाले हैं, लेकिन अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस को, ये सब आपके जो क्वेश्चंस है ना ये थ्योरी में आते हैं, असर्शन रीजनिंग में आएंगे या मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में आएंगे, तो वहां पर जब दे देता है तो वो हवा ही नहीं लगता है कि ये चीजें पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये सब चीजों को आप इस वीडियो को देखो, यहाँ पर आपको ये सब चीजें जो कंफ्यूजन होती थी वो सब चीजें आपकी
दूर हो जाएगी। इसीलिए मैं चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। और आपको लगता है कि डेफिनेटली कि अगर चीजें यहां तक क्लियर है तो आप वीडियो से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुल मिला के कंक्लूजन क्या आया कि सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन फॉर द नॉर्मल स्ट्रेस विच इज इक्वल टू सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस के लिए आप लिख सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन है, ठीक है, ये आपका सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शियर स्ट्रेस को लेकर। तो जैसा कि यहाँ पर हमने थीटा शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू हमने निकाली है तो थीटा एंगल पे निकाली है। इसको तो आपको पहले ही बोला कि इस फॉर्मूले को हमको चार्ट जाना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके काफी सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, आपको ये चीज दिख भी रहा होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ -1/2 के लिए बात कर रहे हैं, तो माइनस ये जो हमारे पास आया हुआ है शियर स्ट्रेस किस एंगल पे आया, थीटा एंगल पे आया है, मतलब इस प्लेन पे आपको शियर स्ट्रेस आया हुआ है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अभी इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस आ चुका है, अब मैं इस प्लेन पर निकालता हूं, मतलब यहां पर अगर मैं जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, थीटा की जगह 90 प्लस थीटा रखते हैं। तो अगर आप ये वैल्यू को 90 प्लस थीटा रखोगे तो देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट आपको मिलता है। तो यहां तक ये कहानी तो क्लियर है। तो इस पोर्शन को चलिए हम लोग रफ करते हैं और देखते हैं हमारे पास कि अगर मेरे पास शियर स्ट्रेस की कहानी आती है तो शियर स्ट्रेस के साथ चीजें क्या हो सकती है। अब इस पोर्शन को हम लोग रफ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे शियर स्ट्रेस के साथ क्या मिलेगा। तो सबसे पहले शियर स्ट्रेस एट थीटा डिग्री हमको जो मिला है वो देख लेते हैं, ठीक है, टाउ एस, ठीक है, एट थीटा डिग्री। तो यहाँ पर जो आपको शियर स्ट्रेस मिला हुआ है थीटा डिग्री पे वो टाउ एस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये तो हमने डेफिनेटली यहाँ पे लिखा हुआ है -1/2 और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। देखिए ये फॉर्मूले से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, साइन 2 थीटा प्लस आगे आपको क्या दिया है, टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये आपको कितने पे मिला है, ये आपको थीटा डिग्री पे मिला है, मतलब इस प्लेन पे जो हमारा टाउ एस निकला हुआ है दैट इज द, तो यहाँ पर टाउ एस हम लोग लिख देते हैं विच इज इक्वल टू थीटा पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई मुझे बोल दे कि इस प्लेन पर निकालो, तो इस प्लेन का आप एंगल मेजर करोगे तो कहां से मेजर करोगे, वर्टिकल प्लेन से। वर्टिकल प्लेन से जब आप एंगल करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 90 प्लस थीटा की वैल्यू दे रहा है। तो इस प्लेन पर अगर मुझे निकालना हो तो नेक्स्ट हमारा जो शियर स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है, टाउ एस एट थीटा प्लस 90 डिग्री। तो टाउ एस जब आप रखोगे थीटा प्लस 90 डिग्री के साथ तो देखिए आपको क्या सिनेरियो मिलेगा, यहाँ पर टाउ एस, तो टाउ एस इक्वल टू हम लोग यहाँ पर रखेंगे थीटा प्लस 90 डिग्री। तो थीटा प्लस 90 जब हम लोग रखे तो थीटा प्लस 90 तो आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग इस प्लेन को लेकर बात कर रहे हैं जो हमारे पास प्लेन है। तो थीटा प्लस 90 के साथ रखिए तो यहाँ पर रखते हैं वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए -1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। यहाँ तक आपको क्लियर है। साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा की जगह हम लोग रखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा प्लस 180, यही तो बनेगा साइन 2 थीटा। डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए थीटा रखोगे तो थीटा प्लस 90 तो साइन 2 थीटा प्लस 180 होगा। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 180 है तो माइनस ऑफ साइन थीटा जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन 2 थीटा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, एक सिनारियो ये मिला। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे प्लस थीटा प्लस 90 रखोगे तो ये आपका टाउ एक्स वाई तक तो ठीक है। साइन देखो कॉस 2 थीटा है, थीटा की वैल्यू थीटा प्लस 90 रखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, कॉस 2 थीटा प्लस 180 होगा ना। तो cos 2 थीटा प्लस 180 तो 180 प्लस 2 थीटा क्या होगा, ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ cos 2 थीटा। तो ये आपको दिख गया माइनस ऑफ cos 2 थीटा। तो जब आप अगेन क्या है दोनों को ऐड करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे टाउ एस थीटा के लिए प्लस आप जब निकालोगे टाउ एस 90 प्लस थीटा के लिए, मतलब जब टाउ एस आप निकालोगे थीटा के लिए प्लस आप जब शियर स्ट्रेस टाउ एस निकालोगे 90 प्लस थीटा के लिए, तो जब आप ये दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको फाइनली कहानी क्या मिलेगी, देखो ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये देखो सेम फैक्टर है, बट यहाँ पे देखो ये आपका माइनस वाला साइन है, ये आपका टोटली क्या है, ये माइनस है और ये आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहानी कैंसिल है, ये आपका पूरा प्लस है और ये आपका माइनस के साथ ही कहानी कैंसिल है। तो कुल मिला के वैल्यू क्या आ गई, 0। ये कंक्लूजन कुछ देख पा रहे हो, मतलब यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री अगेन ये क्या है, जो शियर स्ट्रेस आपको मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन है ना, थीटा और 90 प्लस थीटा क्या कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन है। ये आपको एक थीटा जो मिल रहा है दैट इज द शियर स्ट्रेस और एक आपको टाउ एस मिल रहा है, ये आपको क्या है अगेन कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन के लिए। तो यहाँ पे अगर देखिए जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये चीजें डेफिनेटली देखा जा सकता है क्या
कि ये आपको जो मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन है। अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास प्लेन है ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन है। और कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसा कि वहां पर सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस आया हुआ था, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन शियर स्ट्रेस के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्लियर है। इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, टाउ एस ऑफ थीटा, टाउ एस ऑफ थीटा अगर मैं इक्वल करूं तो इक्वल करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ टाउ एस, और ये वैल्यू क्या रखेंगे, विच इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। ये सब वैल्यू को अगर डायरेक्ट लिखता तो कंफ्यूजन आपकी ज्यादा बढ़ सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखा हुआ है, डेरिवेट नहीं कराया है। तो यहां से जो हमारे पास कंक्लूजन ये आया हुआ है कि अगर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन है तो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पे हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, कि जो भी आपका शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए शियर स्ट्रेस आपका टाउ एक्स वाई की बात करें तो यहाँ पर मैंने नहीं लगाया हुआ, ये आप लगा लेंगे यहाँ पे, दिस इज द टाउ एक्स वाई, इसके प्रीवियस ईयर फिगर में लगाया हुआ था हमने, ठीक है, ये हमारे पास है, दिस इज द टाउ एक्स वाई। तो यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग देख रहे थे तो जो आपको शियर स्ट्रेस थीटा पे जो मिल रहा है 90 प्लस थीटा पे मिल रहा है, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। ठीक है, मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पर जो आपको शियर स्ट्रेस की बात करें तो ये आपको क्या मिलेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डेफिनेटली ये आपको दिख रहा है क्या, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एंड अपोजिट इन नेचर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। कहानी कुछ क्लियर है। ये दोनों जो आपको शियर स्ट्रेस दिख रहा है ये आपको मैग्नीट्यूड तो आपका डेफिनेटली इक्वल होगा, और इसका जो नेचर की बात करें तो आपको अपोजिट नेचर, एक आपका प्लस है तो एक आपको माइनस दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कहानी को आप समझिएगा। कुल मिला के अभी तक हमने जो यहाँ पर बात किया हुआ है, पहला चीज ये हमने कोई भी अगर आपकी बॉडी है उस बॉडी को लेकर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जो एक्ट करता है उसको लेकर बात किया हुआ है। तो अगर आपके पास कोई भी बॉडी है तो ये चीज ध्यान रखना है कि नॉर्मल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला है, शियर स्ट्रेस का ये फॉर्मूला है। दूसरा चीज यहाँ पे अगर मुझसे कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, डेफिनेटली कई बार आपसे एग्जाम्स में कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन को लेकर पूछा हुआ है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री की कहानी क्लियर होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन का मतलब होता है कि जहां पर दो प्लेन आपके क्या है 90 डिग्री हो, दैट प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। उस कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पे अगर हमसे बात करता है नॉर्मल स्ट्रेस को लेकर, तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो समीशन ऑफ आपका क्या होगा, बाई एक्सियल जो आपका स्ट्रेस लगा है, मतलब सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई है, तो सम ऑफ आपको एक्सियल स्ट्रेस के इक्वल होगा। और वहीं पर अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन पे बोलता है शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो बोल सकते हैं या तो दोनों का एडिशन 0 होगा, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। क्लियर है आता है। तो अगर मैं याद है आपको, मैं शॉर्ट फॉर्मूला कुछ बुक्स बनाने के लिए बोलता है, शॉर्ट नोट बनाने के लिए, तो अगर हम लोग शॉर्ट नोट बनाएं और उसके अंदर कुछ वैल्यू को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या क्या चीजों को हम नोट कर सकते हैं, उस चीजों को हम लोग देखते हैं। पहला चीज यहां से जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आज की वीडियो का मैं आपको फाइनली इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे रहा हूं, क्या क्या चीजें हैं। पहला चीज ये नॉर्मल स्ट्रेस आपको फॉर्मूला याद करके रखना है, ठीक है। उसके बाद शियर स्ट्रेस याद करके रखना है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग अक्सर मिस्टेक करते हो, काफी सारे स्टूडेंट बताने के बाद में मिस्टेक करते हैं, इसलिए चीजों को बार बार बोल रहा हूं कि जो हमारा थीटा कंसीडर होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कंसीडर होगा फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। जो आपको थीटा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, वहां से आपका कंसिडरेबल है। क्लियर। अब यहां पर जो मुझे फाइनली जो चीजें आज की वीडियो का अगर मैं समराइज करना चाहूं तो पहला समराइज वो है आपका दो फॉर्मूला, ये आप बिल्कुल शॉर्ट नोट के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट आप डालेंगे सिग्मा एन ऑफ थीटा को लेकर, मतलब सिग्मा एन ऑफ थीटा प्लस सिग्मा एन ऑफ 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। अब सुनो, ये तो मैंने लिख दिया थ्योरेटिकल फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है, ये आपको दिख चुका है। लेकिन इसी को जब थ्योरेटिकल फॉर्म में देता है तो स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस चीज को आप डेफिनेटली नोट्स के अंदर डालेंगे। क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन जो आपको दिख रहा है, sum of normal stress of the complementary plane, sum of normal stress
on complementary plane, on complementary plane, sum of normal stress on complementary plane which is equal to sum of normal stress on complementary plane which is equal to किसके बराबर होगा? This is the sum of axial stress, ठीक है, सम ऑफ एक्सियल स्ट्रेस। ये आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल फॉर्म में आएगा, इस चीज को एक आपको डालना है। दूसरा, ये दो फार्मूला था, ये आपने तीसरा चीज कॉपी के अंदर डाला। फोर्थ चीज आपको डालना है ये कहानी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कि जो आपका शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस आपका 90 और थीटा प्लस 90 पे 0 है। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसी तरीके से सम ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, सम ऑफ शियर स्ट्रेस। अगर आपको चीजें क्लियर है तो आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, सम ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, और ये जो आपको मिलेगा विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0, ठीक है ये। और दूसरा, इसको और करके डेफिनेटली ये डालोगे क्या कि जो आपको टाउ एस मिल रहा है थीटा और 90 प्लस थीटा पर, हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, ठीक है। आपको जो शियर स्ट्रेस है वो आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो आपका सेम है, लेकिन नेचर की बात करें तो क्या, एक आपका प्लस एक आपका माइनस है, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। क्लियर है कहानी यहाँ तक? तो फ्रेंड्स ये सब जो चीजें हैं, इस चीजों को आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अभी देखिए मैंने जो एनालिटिकल मेथड पे बात किया है, यहाँ पर मैंने केवल अभी नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को लेकर बात किया हुआ है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की कहानी क्या होती है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की कहानी क्या होती है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो इसमें यहां तक कहानी हमारी क्लियर है। अब देखिए जो स्ट्रेस को लेकर बात कर रहे हैं, एक बार जो हमारे पास शियर स्ट्रेस जो मैंने लेकर बात किया है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका हम लोग डायरेक्शन किस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। तो एक बार ये लास्ट चीज अगेन ये आपने नोट फॉर्मूले में डाल लिया होगा, ठीक है। और शियर स्ट्रेस को जो डायरेक्शंस को लेकर अगर मैं बात करूं तो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। देखिए एक आपका जो प्लेन है, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, एक टाउ एस वाला। चलिए पहले मैं ये वाला प्लेन ले लेता हूं आपका। तो ये आपका जो प्लेन है कुछ इस तरीके का, ये हमारे पास एक प्लेन कंसीडर है। दूसरा प्लेन अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास इस तरीके का प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में अगर मैं बात करूं तो किस किस तरीके का स्ट्रेस एक्ट कर रहा है उसको भी हमको देखना है। तो ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस लगे, शियर स्ट्रेस लगे, जो भी आपकी कहानी चल रही है, ये आपका नॉर्मल और शियर जो भी लग रहा है, एक्स लग रहा है, यहाँ पे मेन हमको बात करना है क्या कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शियर स्ट्रेस कहाँ पर पॉजिटिव लेना है और कहाँ पर निगेटिव लगना है। तो डेफिनेटली ये चीज मुझे समझ में आ गया क्या कि जो शियर स्ट्रेस है आपका, देखो ये वाला अगर आपका प्लेन है, इस प्लेन में अगर मान लीजिए हमेशा क्या है, पैरेलल टू द प्लेन लगता है ना शियर स्ट्रेस, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लगता है। तो ये आपका मान लीजिए टाउ एस आपको इस डायरेक्शन में दिखा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस डायरेक्शन में आपको दिखेगा, क्योंकि ये आपका दूसरा प्लेन है तभी तो शियर होगा। ये आपका क्या है, आप ऑब्लिक प्लेन पे बात कर रहे हो, तो जब ये बॉडी इस तरीके से मूव करेगी तो एक ऊपर लगेगा, एक शियर स्ट्रेस नीचे लगेगा। तो यहाँ पर अगर मुझे मान लीजिए कि ये शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन को कंसीडर करना हो, तो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन आपको टाउ एस, तो टाउ एस इक्वल टू हमको डायरेक्शन की अगर बात करें तो देखो ये कैसा घूम रहा है, ये आपका एंटी क्लॉक घूम रहा है। एंटी क्लॉक घूम रहा है तो इसको हम लोग टाउ एस यहाँ पे क्या कंसीडर करने वाले हैं, निगेटिव। क्लियर हुआ? यहाँ पर जो टाउ एस है आपका क्या कंसीडर होगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये आपका एंटी क्लॉक घूम रहा है। उसी तरीके से मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर आपका एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये आपका सिग्मा एक्स है, और यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा शियर स्ट्रेस को लेकर, तो ये आपका टाउ एस है, तो ये भी आपका टाउ एस है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं यहाँ पर तो देखो ये आपका जो रोटेशन, ये रोटेशन कैसा दिख रहा है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर जो आपको स्ट्रेस एक्ट करता है वो टाउ आपको मान लीजिए इधर एक्ट कर रहा है शियर स्ट्रेस, तो ये आपका जो दूसरा वाला डायरेक्शन है वो टाउ एस क्या करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जब आप रोटेशन को देखोगे तो ये आपका रोटेशन है, तो ये रोटेशन कहीं ना कहीं आपको क्या है, क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो ये जो आपको रोटेशन क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर आप जो शियर स्ट्रेस को लेंगे, ये शियर स्ट्रेस आप टाउ एस क्या लोगे, यहाँ पर आप लोगे इस वैल्यू को क्या, डेट इज द पॉजिटिव, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा चीज
एंगल को लेके हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। यहाँ पर अगर आप एंगल कंसिडर करोगे तो वर्टिकल प्लेन है, वहां से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा जाओगे। इसका अगर मुझे कोई प्लेन बोलेगा तो डेफिनेटली ये पूरा एंगल मैं कंसिडर करूंगा इस वर्टिकल प्लेन से, और ये वर्टिकल प्लेन से पूरा का पूरा मतलब आपको क्या मिलने वाला है, डेट इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर जो टाव एस आपको निगेटिव मिला है और टाव एस यहाँ पे आपको क्या है, पॉजिटिव मिला है। यहाँ से आप इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही तो हमने निकाला हुआ था, टाव एस हमने निकाला हुआ था क्या, थीटा, प्लस टाव एस हमने क्या निकाला हुआ था, डेट इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। तो जब हम दोनों को निकालेंगे तो दोनों को निकालने के बाद वैल्यू क्या दिख रहा है, 0, और 0 निकालने के बाद यही तो हमने रिजल्ट मिला था, टाव एस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाव एस 90 प्लस थीटा, यही है ना। तो एक को अगर आप देख लो यहाँ पे निगेटिव लिए हो तो एक आपका क्या डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर आपको शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन आप कंसीडर करना है तो जिस प्लेन पर दिया है तो वहां पे अगर बात करेंगे तो देखो ये आपका क्या है, एंटी क्लॉक घूम रहा है, तो एंटी क्लॉक को हम लोग यहाँ निगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज को हम लोग क्या है, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर है आता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमको बात किया हुआ है हमने, और बाकी देखिए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो क्वेश्चंस के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आई होप। लेकिन इसको आप पहले प्रिपेयर जरूर करिएगा, ये लोग इसमें अक्सर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं इसमें कुछ चीजों को बार बार हाईलाइट करके आपको समझाने की कोशिश किया हूं मैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।